हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास से 55 MCQ लाई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान चक्रवर्ती राजा बनने के लिए किस राज्य पे अधिकार करना आवश्यक समझा जाता था? प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान चक्रवर्ती राजा बनने के लिए कन्नौज राज्य पे अधिकार करना बहुत ही आवश्यक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? त्रिपक्षीय संघर्ष 200 वर्षों तक चला था। यह त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन तीनों वंशों के शासकों के बीच 200 वर्षों तक चलने के कारण तीनों देश शामिल थे, इसलिए इस संघर्ष का नाम त्रिपक्षीय संघर्ष पड़ा था और यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किसने किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार शासक ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा जब कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को पराजित किया गया था, तभी से त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट के अभिलेख में राष्ट्रकूट का मूल स्थान क्या है? राष्ट्रकूट के अभिलेख में राष्ट्रकूट का मूल स्थान लातूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लातूर के बाद राष्ट्रकूटों का शासन कहाँ स्थापित हुआ था? लातूर के बाद राष्ट्रकूटों का स्थान एलिमपुर बरार में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की मातृभाषा क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की मातृभाषा कन्नड़ भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। दंतीदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के यादव सत्यकी के वंशज किस वंश के शासक ने खुद को बताया था? महाभारत के यादव सत्यकी के वंशज राष्ट्रकूट वंश के शासक ने खुद को बताया था। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक दंतीदुर्ग थे ना, उन्होंने अपने को महाभारत के यादव सत्यकी का वंशज बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी माणिकखेत को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने किस शासक को हराकर महाराज धीराज, परमेश्वर, भट्टारक जैसी उपाधि धारण की थी? सही आंसर है, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके महाराज धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसा उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था? दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम दंतीदुर्ग के चाचा थे और वही उनके उत्तराधिकारी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक धर्मपाल के सहयोगी चक्रयुद्ध के साथ किस राष्ट्रकूट शासक का युद्ध हुआ था? पाल शासक धर्मपाल के सहयोगी चक्रयुद्ध के साथ राष्ट्रकूट का शासक गोविंद तृतीय का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी शासक अमोघ वर्ष थे। इनका शासन काल 814 से 878 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट वंश के शासक की हत्या उसके छोटे भाई ने कर दी थी? सही आंसर है, अमोघ वर्ष द्वितीय का हत्या उसके छोटे भाई गोविंद चतुर्थ ने कर दी थी और खुद गद्दी पे बैठ गया था। वो भोग विलासी व्यक्ति थे, इसलिए उनके चाचा अमोघ वर्ष तृतीय ने उसे गद्दी से उतार के खुद गद्दी पे बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा प्रांतक प्रथम को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? चोल राजा प्रांतक प्रथम को कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रामेश्वर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर का निर्माण कृष्ण तृतीय ने अपने विजय के उपलक्ष्य में
बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय थे। कर्क द्वितीय का शासन 927 से 947 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक को हराकर किस वंश ने अपना शासन स्थापना किया था? सही राइट आंसर है पश्चिम के चालुक्य वंश ने राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके अपना शासन स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया था? राइट आंसर है हरिश्चंद्र ने प्रतिहार वंश का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर के अभिलेख के अनुसार किस शासक ने अरब को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था? ग्वालियर के अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरब को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के साथ किस प्रतिहार वंश के शासक का संघर्ष हुआ था? राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के साथ संघर्ष हुआ था, जिसमें नागभट्ट प्रथम हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने राष्ट्रकूट और पाल वंश दोनों के शासकों को पराजित किया था? राइट आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने दोनों वंश के शासकों को पराजित किया था। मिहिर भोज द्वारा आदि वराह की उपाधि ग्रहण करने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मिहिर भोज के द्वारा आदि वराह की उपाधि ग्रहण करने का उल्लेख ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक की प्रशंसा की थी? अरब यात्री सुलेमान ने नागभट्ट मिहिर भोज की प्रशंसा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर मंजरी के लेखक कौन थे? कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर थे। कपूर मंजरी जो राजशेखर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक महिपाल के समय जब राष्ट्रकूटों ने आक्रमण किया था तो महिपाल ने कहाँ शरण ली थी? प्रतिहार शासक महिपाल के समय जब राष्ट्रकूट ने आक्रमण किया था तो महिपाल ने प्रयाग में शरण लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस प्रतिहार शासक के समय भारत पे आक्रमण किए थे? राइट आंसर है राजपाल। राजपाल के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण भारत पे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश के अंतिम शासक किस वर्ष गद्दी पे बैठे थे? प्रतिहार वंश के अंतिम शासक 1036 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की नींव किसने रखी थी? पाल वंश की नींव गोपाल ने रखी थी। पाल वंश का स्थापना बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मपाल प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से कहाँ पराजित हुआ था? धर्मपाल प्रतिहार शासक नागभट्ट से मुंगेर के पास से वहाँ पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक राजेंद्र चोल ने किस पाल शासक के समय आक्रमण किए थे? राइट आंसर है महिपाल। चोल शासक राजेंद्र चोल ने पाल शासक महिपाल के समय आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासक अपने को क्षत्रिय तथा ब्रह्म तृतीय कहे हैं? राइट आंसर है सेन वंश के शासक ने खुद को क्षत्रिय तथा ब्रह्म तृतीय कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सेन किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? राइट आंसर है विजय सेन 1095 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश के किस शासक के समय बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था? सेन वंश के शासक लक्ष्मण
सेन जो थे उनके समय बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। उस समय लक्ष्मण सेन की उम्र 80 वर्ष हो गई थी, जिसके कारण वे बख्तियार खिलजी का सामना करने में असमर्थ थे और वो बंगाल छोड़ के भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरवाल वंश का स्थापना किसने किया था? राइट आंसर है जयचंद्रदेव ने गहरवाल वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गहरवाल वंश के शासक ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था? राइट आंसर है चंद्रदेव ने अपने राजधानी कन्नौज को बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर के गजनी को पराजित करने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? लाहौर के गजनी को पराजित करने वाले के नाम से विजय चंद्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गहरवाल वंश के शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरवाल वंश के किस शासक का सेन वंश के शासक के साथ युद्ध हुआ था? गहरवाल वंश के शासक जयचंद्र का सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? राइट आंसर है मुंज परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चहमान वंश के शासक किसके सामंत के रूप में काम करते थे? चहमान वंश के शासक प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? अजमेर की स्थापना चहमान वंश के शासक अजयपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय जो है उन्हें ही पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, किस वंश के शासक थे? पृथ्वीराज तृतीय चहमान वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से कितनी बार युद्ध हुई थी? राइट आंसर है 2 बार। पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से 2 बार युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? राइट आंसर है 1191 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट ईयर ही मोहम्मद गौरी ने फिर से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किए, जो दूसरे तराइन युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के चालुक शाखा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है मूलराज प्रथम ने गुजरात के चालुक शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर को किस चालुक शासक के समय लूटा था? राइट आंसर है भीमदेव प्रथम के समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और वहाँ से काफ़ी धन इकट्ठा किए थे, ले गए थे यहाँ से लूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के चालुक्य को किस शासक के द्वारा सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया था? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के चालुक्य को अपदस्थ करके अपना कब्जा में कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ननुक। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के विशाल मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? राइट आंसर है चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के विशाल मंदिर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंदेल शासक का पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध हुआ था? राइट आंसर है परमारदी देव का चंदेल शासक परमारदी देव का पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें परमारदी देव हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल वंश का अंतिम शासक परमारदी देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंदेल वंश के शासक के समय महमूद गजनबी ने भारत पे आक्रमण किया था? सही राइट आंसर है विद्याधर। विद्याधर के समय, यहाँ पर आंसर गलत हो गया, विद्याधर होगा। विद्याधर के समय महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था।
ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।